हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। गाइस, आज के सेशन के अंदर मैं टाइम एंड वर्क का पार्ट सेकंड करवाऊंगा, जिसके अंदर मैं आपको बेस्ट ट्रिक्स देने वाला हूं। और मैं आपको शुरू में ये बताऊंगा फ्रेंड्स कि आप एक काम करें, आप अगर छोटी सी भी यानी मेरी बात को सिर्फ आप 0.00001% ही मान लेना, ज़्यादा नहीं। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको जितना भी मैथ्स टीच करूंगा मैं उसके नोट्स जरूर बनाएं, चाहे मैं कम करवाऊंगा लेकिन मैं आपको स्टिक करवाऊंगा। और आपको इतनी गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं, पुड्डा क्लर्क एग्जाम में आप देखा होगा, जिन स्टूडेंट्स ने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं मैथ्स के जरूर देखें, और आपको खुद एहसास होगा कि जो पुड्डा क्लर्क के अंदर क्वेश्चंस आए थे सेम टू सेम वैसे के वैसे ट्रिक्स मैंने ऑलरेडी बता रखी है। पटवारी पेपर की बात करना चाहूंगा कि जितने भी पटवारी 2016 में वैकेंसीज आई थी, जो पेपर हुआ था, मैं बता दूं कि टॉप 10 स्टूडेंट्स के अंदर हमारे ही स्टूडेंट्स थे। मैं उन स्टूडेंट्स का आपको विशर्ता एक बहुत ही छोटा सा इंटरव्यू भी दिखाने वाला हूं। आपको एहसास होगा कि एक टीचर होता है, उसको एक इतना आइडिया होता है कि आपके आने वाले पेपर में किस प्रकार का पैटर्न रहने वाला है। हम इसकी पुष्टि नहीं करते, बट हम इतनी हमारी क्षमता पर हम दावा करते हैं कि हम आपको इतना जो मटेरियल स्टिक करवाएंगे प्यारे बंधु, वहीं से ही सब कुछ होगा। गिल्ज मेंटोर के साथ बने रहें और कंटिन्यू देखें। आने वाले पेपर चाहे पंजाब पुलिस की बात है, पंजाब सब इंस्पेक्टर की बात है, पटवारी, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर, एसएससी, सीजीएल, आईबीपीएस मेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही जबरदस्त रामबन शिद मैथ्स होगी। आज जो हम लोग कंप्लीट करेंगे जो टाइम एंड वर्क है, इसके बाद में करंट का फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर की क्लास कंप्लीट करेंगे हम लोग, जो आपके आने वाले पेपर के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी मैं मैथ्स का काम करवाऊंगा उसको नोट डाउन जरूर करें नोटबुक पे। और आज मैं आपको एक अनाउंस और करने वाला हूं कि जितने भी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स के अंदर जो मैं क्वेश्चंस पूछता हूं उसके आंसर्स देते हैं, जिनके सबसे बढ़िया आंसर होते हैं, उनको गिल्ज मेंटोर के द्वारा एक छोटा सा गिफ्ट दिया जा रहा है। और ये है एक गिल्ज मेंटोर की डायरी। प्यारे बंधुओं, आप जरूर एक छोटे से तोहफे को संभाल के रखें। हमारा प्रयास सिर्फ ये है कि आप सबको एक एजुकेशन के साथ जोड़ के रखना, ताकि आप एक अच्छे यानी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ा के और अच्छा इंसान बनाना, यही गिल्ज मेंटोर की प्राथमिकता है और आपकी संतुष्टि ही हमारा सर्वधर्म है। चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्वेश्चन सीरीज को। उससे पहले बताना चाहूंगा कि सरकारी जॉब के लिए अगर आप चाहते हैं कि आप तक टाइम टू टाइम अलर्ट होता रहे, तो आप गिल्ज मेंटोर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। आज की सीरीज का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एबीसी तीनों लोग किसी काम को 10 दिनों में, 8, 12 दिन और 15 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। प्यारे बंधु, पेपर के संदर्भ में सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, आपने नोट डाउन करते चलना है। 10 दिनों में, 12 दिनों में, 15 दिनों में कर सकते हैं। दे स्टार्टेड वर्किंग टूगेदर, द नंबर ऑफ द डेज रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क। तो कितने दिनों में काम कंप्लीट कर सकते हैं। बेशर्ता मैं इस क्वेश्चन के 3 तरीके समझाने वाला हूं। पेपर में क्या करेंगे कि ए काम कर सकता है यहां पर 10 दिनों में, बी काम कर सकता है 12 दिनों में, सी काम कर सकता है 15 दिनों में। तो ए द्वारा किया गया एक दिन का काम कितना होगा 1/10, एंड बी कंप्लीट द वर्क इन 1 डेज, तो कितना होगा 1/12। सी का काम एक दिन का कितना होगा 1/15। तो देयर आर 3 पर्सन ए प्लस बी प्लस सी। इन सबका एक दिन का काम कितना होगा, हम लिखेंगे 1/10, 1/12, 1/15। हम करेंगे एलसीएम। एलसीएम मैंने आपको पहले बताया था, सबसे बड़े नंबर को एलसीएम मान लीजिए। 15 में क्या है, 5 और 3 है। आपको मालूम होगा कि 12 से 15 डिविजिबल नहीं होता, क्योंकि 12 में क्या है कि 4 और 3 है। तो 15 में 4 नहीं, तो 4 हम लोग यहां नोट कर लेते हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं 10 में। तो 10 15 और 4 से डिविजिबल होगा, क्यों? क्योंकि 5 यहां पर है और उसके बाद में 2 यहां पर है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। 15 कितना हो गया आपके पास 60 इसका एलसीएम हो गया। 60 से 10 टाइम तक डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, यहां 5 आएगा और यहां 4 आएगा। टोटल अपने पास कितना बन गया 10 और 15, 15/60। तो 1 डेज तीनों लोग मिलकर जब काम करेंगे किसी भी काम को, तो एक दिन में किसी काम का 15वां हिस्सा कंप्लीट कर देंगे। टोटल काम कितना है 60। ठीक है। अब मैं अगर यूं कहूं तो इनको डेज कितने लगेंगे, तो डेज निकालना है तो 60/15 कट करेंगे तो कितने लगेंगे 4 डेज। ये तीनों लोगों को काम करने के लिए पूरा कितने दिन लगेंगे 4 दिन लगेंगे। ये तो हो गया इसका बेसिक्स फंडा। आप लोग जो आरएस बुक में से इस प्रकार के क्वेश्चंस करते आ रहे हैं। अब मैं बताना चाहता हूं कि जब आपको मैंने बताया कि ट्रिकी बेस से, अब मैं बताता हूं कि यूनिट वैल्यू से कैसे निकालते हैं। देखो ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये 10 दिनों में काम कर सकता है, ये 12 दिनों में कर सकता है, ये 15 दिनों में कर सकता है।
अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूनिट वैल्यू से कैसे निकालें। तीनों का एलसीएम कर लो। एलसीएम कितना आया 60 टोटल, यानी 60 यूनिट काम हो गया। यहाँ पर कितने यूनिट हो गया 60 यूनिट। तो ए की एफिशिएंसी निकालेंगे तो कितना हो गया 6, यानी अगर 60 को 12 से डिवाइड किया तो कितना आया 5, 15 से किया तो कितना है 4 टोटल, यानी तीनों का काम कितना आ गया 6 और 5 11 और 4 15। तो 15 यूनिट वर्क कर सकते हैं वो, ठीक है, तीनों मिलकर। तो 15 यूनिट वर्क किया है एक दिन के अंदर। कितने दिनों के अंदर? एक दिन में। तो टोटल यानी 15 यूनिट काम है, माफ करना 60 यूनिट काम है, 15 यूनिट एक दिन में कर सकते हैं। तो कंप्लीट कितने डेज लगेंगे आपको 60 यूनिट कंप्लीट करने के लिए? तो 4 डेज लगेंगे। ये हो गए यूनिट वैल्यू से क्वेश्चन। अब यानी ऐसे क्वेश्चंस को आप किससे कर सकते हैं? ट्रिक बेस से कर सकते हैं। ट्रिक के लिए मैंने क्या बताया था कि यहां पर एक 10 दिनों में काम करता है, बी कितने दिनों में करता है? 12 दिनों में करता है, सी 15 दिनों में काम करता है। तो मैंने आपको बोला था कि एबीसी से कोई मतलब नहीं है। पहली क्वांटिटी को एक्स मानेंगे, दूसरी को वाई मानेंगे, तीसरी को जेड मानेंगे। तो यहां पर ए प्लस बी प्लस सी, ये राम श्याम मोहन भी हो सकता है। तो तीनों का काम निकालना है तो एक्स इंटू वाई इंटू जेड कर देंगे, फिर x इंटू वाई कर देंगे, प्लस y इंटू जेड कर देंगे, फिर प्लस z इंटू एक्स कर देंगे। अब देखो x को मैंने क्या माना 10, ये हो गया 12, ये हो गया 15। अब मैंने x और y को मल्टीप्लाई करना है, 10 को 12 से मल्टीप्लाई किया 120, फिर y को z से करेंगे तो 12 और 15 को मल्टीप्लाई किया 180, फिर हमने z को x से करना है तो 50 को 10 से करेंगे तो 150। अब इन सब का कर लेंगे ऐड। ध्यान रखें कि जब भी आपके पास एक वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में और दूसरी वैल्यू प्लस माइनस में, तो उनको कभी भी डायरेक्ट कैंसिल करने की कोशिश कभी नहीं करें। तो 15 ऊपर लिखा, नीचे इन सब का जोड़ करेंगे 120 और 180 300 और कितना हो गया 450। तो मैंने 0 से 0 कैंसिल कर दी, 15 1 जा 15 और 15 3 जा 45 और इसको 3 से कट करेंगे तो कितना आ गया 4 डेज। तो आप इस ट्रिक से भी आंसर निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। मैंने 3 तरीके आपके सामने बताए इस क्वेश्चन के। आप जब भी काम करें इस तरीकों को जरूर अप्लाई करें। आज की सीरीज का अगला क्वेश्चन लेते हैं जो आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। आपको इसको ढंग से पढ़िए। इसमें दे रखा है कि एबीसी तीनों मिलकर किसी काम को 4 दिनों में करते हैं। मतलब ये समझा दूं कि मेरे एक ऑफिस की एक वॉल को पेंट करना था, तो मैंने बोला भी 3 आदमी आ गए, 3 लेबर वाले लगाए। उन्होंने कहा कि सर हम तीनों लोग मिलकर 4 दिनों में कर देंगे। ठीक है, मैंने कहा अगर मैं ए को लगाता हूं काम करने के लिए, ए कितने दिनों में करोगे? तो वो बोला सर मेरे को 12 दिन लगेंगे। ठीक है, मैंने कहा सी तुम कितने दिनों में करेंगे? बोला सर मुझे 15 दिन लगेंगे। ठीक है, तो अब फिर मैंने बोला भी अगर तुम इतना इतना काम करो अकेले अकेले, मैंने पहले भी बताया है जब किसी काम को एक साथ मिलकर काफी जने करेंगे तो वर्क कम हो जाएगा, अगर लोग कम होंगे तो वर्क आपका ज्यादा होगा। तो बी यहां पर पूछा गया कि कितने दिनों में काम को पूरा करेगा। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको 2 तरीके अप्लाई करने पड़ेंगे। पहला तरीका आपको जो मैंने एक दिन का वर्क बताया, दूसरा यूनिट वैल्यू से कर सकते हैं। यूनिट वैल्यू से करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो एबीसी का काम कितना हो गया, ए प्लस बी प्लस सी का वर्क निकाल लो। ठीक है, चलो पहले मैं आपको ट्रिक बेस से बता देता हूं ताकि फिर आपको कंफ्यूज नहीं हो। जैसे मैंने बताया कि ट्रिकी बेस से आप करना चाहेंगे तो आप कैसे करेंगे। यहां पर लिखा गया कि ए प्लस बी प्लस सी काम करते हैं 4 दिनों में, फिर करता है ए अकेला कितने दिनों में? 12 दिनों में, सी अकेला करता है 15 दिनों में। तो हमने क्या निकालना है? बी का वर्क निकालना है। पहली क्वांटिटी को हम x मानेंगे, दूसरी को y मानेंगे, तीसरी को z मानेंगे। मैंने यही आपको समझाया। ठीक है, अब अपन प्यारे बंधु क्या काम करने जाएंगे, जब ऐसी ऐसी क्वांटिटीज लिखने के बाद में बहुत ही धैर्यपूर्वक और विश्वास के साथ काम करेंगे। हम लोग लिखेंगे यहां पर सबसे पहले लिखा x इंटू वाई इंटू जेड, फिर लिखेंगे हम लोग y इंटू क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन क्या लिखना है, y इंटू जेड माइनस एक्स इंटू क्या करेंगे, हाँ जी नोट करें अगला y इंटू जेड, क्योंकि ये दोनों क्वांटिटीज बड़ी होती हैं इसलिए मैंने लिखा है इनको। ठीक है, फिर अपने क्या करेंगे, इन दोनों क्वांटिटीज की वैल्यू x बाई वाई। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके आसान। हाँ जी, तो ये माइनस ही है, मैंने प्लस लिख दिया। हाँ जी, क्षमा चाहूंगा इसके लिए। मैं आपको बता रहा था फिजिकल ठीक नहीं चल रहा हूं, बिल्कुल घबराए नहीं। काफी स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर प्लीज बी कंटिन्यू। मैं खुद चाहता हूं कि आपके साथ कंटिन्यू रहूं, लेकिन थोड़ा सा मैं ठीक हो जाऊं। ठीक है ना, तो आप समझ सकते हैं। चलिए ठीक है, चलिए अब देखो कैसे करना है। पहले लिखेंगे 4, फिर लिखेंगे 10, फिर लिखेंगे कितना था, आई थिंक 12 और 15 डेज। हाँ जी, 12 एंड 15। अब अपने पहले इस y और x को मल्टीप्लाई किया, कितना हुआ 180, माइनस करेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 15 चौकी 60, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 12 चौका 48। अब अपने क्या करेंगे, बहुत इजी हो गया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 15,
अब 60 और इन दोनों का प्लस करेंगे तो 108 हो गया। 108 जब लेस करेंगे तो कितना बचेगा, 72। ठीक है, तो 12 6 का 72, 6 से कैंसिल करेंगे तो 2 आ गया, 3 बच गया, 300 इससे कैंसिल करेंगे 5, तो कितना आ गया, 10 दिन आ गया। यानी इस काम को बी अकेला कितने दिनों में करेगा, 10 डेज में करेगा। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन आएगा कि सर प्लस वाली वैल्यू में आपने यहां पर x बाई वाई क्यों लिखा। इसलिए लिखा है क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर काम b का निकालना है। जब भी ऐसी वैल्यू दी जाए आप b को छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं कि आपने पेपर के अंदर इसको x माना, इसको y माना, इसको z मान के करेंगे तो गलत होगा। आपने सिर्फ क्वांटिटीज लेनी है, पहली मात्रा पहली वैल्यू को x माने, दूसरी वैल्यू y माने, चाहे कुछ भी, चाहे 10 बंदे क्यों नहीं है, तीसरी को z माने। जब भी आपको किसी भी यहां पर a b का देकर c का पूछा जाता तो भी आप उसको इसी प्रकार से निकालते। ध्यान रखें। अब मैं आपको यूनिट वैल्यू से बताता हूं भाई, a और b c तीनों काम कितने दिनों में करते हैं, 4 दिनों में। a अकेला कितने दिनों में करता है, 12 दिनों में, और c 15 दिनों में करता है। टोटल वर्क निकाल लेंगे तो कितना यूनिट हो गया, 60 यूनिट काम हो गया यहां पर भी फिर भी। ठीक है, 60 यूनिट से करेंगे तो ABC को टोटल कितने यूनिट काम हो गया, 15। इसका यूनिट कितना बचेगा, तो 12 5 60 और कितना हो गया, 4। अब देखो ये दोनों मिलकर कितने दिनों में काम कर रहे हैं, टोटल हो गया 9 वर्क कर रहे हैं ना। ठीक है जी, हाँ जी, तो दोनों यानी अब मैं लिखूंगा कि अगर A अकेला 5 यूनिट काम कर रहा है, C अकेला 4 यूनिट काम कर रहा है, दो बंदे मिलकर कितने यूनिट काम कर रहे हैं, 9 यूनिट। आई थिंक समझ में आ गया होगा। और ABC तीनों मिलकर कितने यूनिट करते हैं, 15 यूनिट। मैं अगर यूं कहूं कि ABC 3 बंदे 15 रोटियां खाते हैं, कितनी रोटियां खाते हैं, 15 रोटियां खाते हैं, और A अकेला 5 रोटी खाता है, C अकेला 4 खाता है, टोटल 9 रोटी खा गए। तो पीछे कितनी रोटी B खाएगा, तो B यानी 6 रोटी खाएगा, यही बात होगी ना। तो 6 यूनिट B काम करता है। तो टोटल बताना है कि B अगर 6 यूनिट काम करता है तो B को काम करने में कितने दिन लगेंगे, टोटल यूनिट यानी TU एंड B की यूनिट। ठीक है, तो टोटल यूनिट 60 है, B के यूनिट 6 है, टोटल कितने आ गए, 10 यूनिट, यानी 10 डेज आपका वर्क आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धांसू क्वेश्चन लेके आऊं, आज की सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है। A किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, B किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। ठीक है, यहां तक समझ गए होंगे आप क्वेश्चन को। अब मुझे बताना है कि दोनों अगर इस काम को अल्टरनेट तरीके से करें तो ये काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा। लेकिन काम की शुरुआत A ने की है। किसने की है, A ने काम की शुरुआत की है। मेरा हमेशा काम करवाने का तरीका यही रहेगा, पहले बेसिक्स बताऊंगा, फिर उसके बाद में हार्ड पे ले जाऊंगा। ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, क्वेश्चन इजी करवाऊंगा। आने वाले कुछ दिनों के बाद में मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चंस बताने वाला हूं। देखो भाई कैसे करेंगे गाइज, ठीक है, 3 तरीके बताने वाला हूं। A काम कर सकता है 10 दिनों में, B काम कर सकता है 12 दिनों में। ऑल्टरनेट काम की कंडीशन है यहां पर। किस काम की कंडीशन है, ऑल्टरनेट काम की, ये ध्यान रख लेना। यानी एक दिन छोड़कर, एक दिन A करता है, एक दिन B करता है। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को देखो, जब भी मैं तरीका बताऊंगा कि आपको एक तरीका नोट करना है ट्रिकी बेस पर। भाई यूनिट वैल्यू से करेंगे तो ये A का काम होगा। टोटल देखो कितने यूनिट वर्क हो गया यहां पर हो गया टोटल अपने पास 60 यूनिट वर्क हो गया। तो A की एफिशिएंसी कितनी होगी, 6 हो गई, और B की एफिशिएंसी कितनी होगी, 5 हो गई। यहां तक समझ गए आप। तो कहने का मतलब ये हो गया कि A एक दिन में 6 काम करेगा और B एक दिन में 5 काम करेगा। तो यानी 2 डेज के अंदर टोटल कितने यूनिट वर्क हो रहा है, टोटल हो रहा है 11 यूनिट वर्क। ठीक है, तो अपने को 60 यूनिट करना है। तो कहने का मतलब 5 दिन तो लगेंगे भी, 11 5 या 55 होता है। टोटल अपने को 60 किलोमीटर जाना है। एक दिन में 11 किलोमीटर जा रहे हैं तो 5 किलोमीटर जाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, तो अब आप कह सकते हैं कि टोटल आपको 10 डेज लगेंगे। 10 डेज के अंदर आप कितना जा सकते हैं, 55 यूनिट जा सकते हैं। पीछे कितने यूनिट बच गया, 5 यूनिट। तो मैं कहने का मतलब कि 10 डेज आपके पास लगेंगे। भाई 10 और पीछे कितना बच गया, 5। काम को शुरुआत किसने की थी, A ने। तो A किसी काम को 10 डेज में कर सकता है। तो टोटल यहां पर कितना हो गया, 1/2। तो टोटल लगेंगे 10 1/2 डेज लगेंगे इस काम को कंप्लीट करने के लिए, अगर A इस काम की शुरुआत करता है। A इस काम की शुरुआत करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। लेकिन दूसरा तरीका इसका ऑल्टरनेट क्या है, दूसरा तरीका ट्रिकी बेस का ये है। अगर आपको ट्रिकी बेस से करना है, पहले तो आप कर लें कि मल्टीप्लाई, यानी आपको करना है कि मल्टीप्लाई ऑफ द वर्किंग डेज। तो यानी 10 × 12 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ, 120। अब इसके बाद में आप इनका कर ले सम, 10 + 12 यानी टोटल हो गया 22। कितना हो गया, 22।
अब आपने डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करेंगे, यानी 120 को आपने 22 से डिवाइड करना है। आपने यानी वहां तक इसको डिवाइड करना जहां तक एग्जैक्ट जा सके। 22 5 110 होता है, 22 6 132 होता है। 132 तो बड़े हो जाएंगे, तो 5 टाइम चला गया तो कितना हो, 22 5 110। पीछे आपके पास रिमाइंडर कितने, अपने पास क्वोशंट आ गया, और यहां पर जो अपने पास रिमाइंडर आ गया, वर्क को कौन शुरू, आपको ऐसे करना है कि इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखना, आपको लिखना है यहां पर रिमाइंडर, यहां पर लिखना है आपको क्वोशंट, एंड यहां पर लिखना है आपको ए के द्वारा काम शुरू किया गया। तो 10 और यहां पर क्वोशंट कितना 5 और यहां पर ए द्वारा काम किया गया, तो कितना कर देंगे 1/2। तो 10 1/2 आपके पास यानी टोटल पीछे वर्किंग डेज आ जाएगा। इतने दिनों में काम पूरा होगा। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं मैं चाहता कि आप ऐसा करें, ठीक है, आप ऊपर की तरफ करें। आपको क्या काम करना है, इसका ट्रिक ये अप्लाई करना है कि व्हेन डिफरेंस ऑफ 2 डेज, जब यानी डिफरेंस ऑल्टरनेट काम में 2 दिनों का दिया हो, जब 2 दिनों का दिया हो तो यानी टोटल यहां पर ए किसी काम को 10 डेज में कर सकता है, बी किसी काम को 12 डेज में कर सकता है। तो आपके पास यही क्वेश्चन था ना, तो यानी ए ने शुरुआत की तो यहां पर लिखेंगे 10, क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे। अब इसके बाद में गाइस यहां पर ट्रिक ये कहती है कि ए के काम का हाफ कर दो, हाफ कर देंगे तो 5 हो गया और ए का वर्क हो गया। यानी ट्रिक ये कहती है कि जब आपने ए ने शुरुआत की है तो ए के टोटल डेज हो गए, ए के वर्क का आधा हो गया और उसके बाद में ए का वर्क हो गया। तो कितना करेंगे 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, तो 10 1 बाई कितना आ गया 2। ये आपका डेज लगेंगे कंप्लीट काम करने के लिए। आई होप ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। अब फटाफट से शेयर कर दें, मैं मिलूंगा नेक्स्ट में, तब तक अपना ख्याल रखें।